गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्लासेस से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ग। रोम में प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग संपत्ति और महत्व के बेस पर अलग अलग भागों में बांटने के लिए किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन वस्तुओं को विशेषता के रूप में पहचान करने, क्लास बनाने और क्लास को सीक्वेंस में अरेंज करने की मानसिक क्रिया होती है। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखने के बाद लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को जानेंगे। क्लासिफिकेशन समानता और भेदभाव के बेस पर चीज़ों को अरेंज करना होता है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन क्यों किया जा सकता है, तो सेम क्वालिटी एंड डिफरेंट के बेस पर लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ताकि रीडर आसानी से बुक तक पहुंच सके, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के बुक को खोजना कठिन होता है। हम लोग देखेंगे डिफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में हम प्रलेखों का वर्गीकरण करते हैं तथा यह वर्गीकरण करते समय हमारा उद्देश्य प्रलेखनों को अत्यधिक सहायक एवं अस्थायी क्रम में व्यवस्थित करना होता है। अगर हम लोग डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के अनुसार देखें तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन का मानना था कि पुस्तक के विशिष्ट विषयों के नाम को अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण होता है। और हम लोग C.A. कटर के अनुसार अगर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का डिफिनेशन देखें तो C.A. कटर का मानना था कि पुस्तकालय वर्गीकरण साहित्य में ज्ञान की खोज के लिए समय बचाने का यांत्रिक कार्य है। हम लोग और इसका परिभाषा देखें तो मार्गरेट के अनुसार इसका परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा था कि वस्तुओं को उनकी सामान्यता एवं असमानता के आधार पर व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का नीड, इसकी क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहला आता है पुस्तकों का असीमित विस्तार, यानी कि आजकल लगातार नए बुक का पब्लिश हो रहा है। पब्लिश होने से पुस्तक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसका क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। अगर इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया जाएगा तो इतना ज़्यादा बुक है कि यूज़र अगर कोई बुक को आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। तो इसलिए क्लासिफिकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है लाइब्रेरी में। विषय की जटिलता, आजकल इतने सारे बुक हो गए हैं कि उसका सब्जेक्ट भी बहुत सारा हो गया है, जिसके वजह से क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जिससे हमें सब्जेक्ट के बारे में मालूम होगा, जिससे हम आसानी से उस सब्जेक्ट के पास जा कर के उस बुक को लाइब्रेरी में ढूंढ सकते हैं। तो विषय की जटिलता भी इसका कारण है कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। और हम लोग तीसरा देखें तो पुस्तकालय के उद्देश्य पूर्ति के लिए, अगर पुस्तकालय को अच्छे से चलाना है तो उसके लिए भी क्लासिफिकेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पुस्तकालय में इतने सारे बुक होते हैं कि किसी भी यूज़र का बुक को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन किया जाता है कि यूज़र आसानी से बुक को ढूंढ सके। अब हम लोग देखें पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि के लिए, अगर हम लोग मान लीजिए कि लाइब्रेरी में बुक को जैसे भी रख दें और उसका अच्छे से नहीं रखें तो फिर यूज़र आएगा और बुक को ढूंढेगा, उसको मिलेगा नहीं, वो चला जाएगा। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन के द्वारा बुक को अच्छे से रखते हैं तो कोई भी यूज़र आएगा, उसको आसानी से बुक मिल जाएगा, तो बुक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। अब हम लोग देखेंगे सहायक क्रम में विन्यास, अगर हम लोग किसी भी बुक को रखते हैं तो उसको एक सीक्वेंस में रखते हैं, जिससे कोई भी यूज़र आता है तो आसानी से बुक को ढूंढ लेता है। तो क्लासिफिकेशन का ये भी है ना फ़ायदा है कि कोई भी बुक एक क्रम में व्यवस्थित होता है। समय की बचत, अगर हम लोग कोई भी बुक को अगर उस एक सीक्वेंस में क्रम में रखें और जिससे सब यूज़र आए आसानी से उसको बुक मिल जाए, तो यूज़र का टाइम भी बचेगा, उसको बुक ढूंढने में समय नहीं लगेगा। तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि समय को भी बचाता है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन।
अब हम लोग देखेंगे पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे ये मालूम होगा कि आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे वीडियो लेकर के आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। अब हम लोग देखेंगे पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्य को। तो पुस्तकालय के विस्तार में नियंत्रण, यानी कि अगर पुस्तकालय में बुक बहुत सारे हैं और उसमें अगर है ना क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो फिर वो बुक को संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी पुस्तक के विस्तार में नियंत्रण करने के लिए क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और सहायक क्रम में व्यवस्थित करना, इसको किसी भी बुक को सहायक क्रम में व्यवस्थित करना इस पुस्तकालय वर्गीकरण का मेन उद्देश्य है। पुस्तक को उचित स्थान पर रखना, हर पुस्तक का एक अपना स्थान होता है, उसे उसके जगह पे रखने के लिए भी पुस्तकालय वर्गीकरण का ये भी एक उद्देश्य है। और पाठक को वांछित पुस्तक उपलब्ध करवाना, यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण का यह भी उद्देश्य है कि अगर कोई भी पाठक है, उसको कोई बुक नहीं मिल रहा है तो उसे उस बुक के पास पहुंचाना, इसका ये भी काम है। पुस्तक चयन में सहायक, कोई भी पुस्तक को ढूंढने में भी कोई भी पुस्तक कहाँ रखा हुआ है उसको ढूंढने के लिए भी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का होना ज़रूरी है। और सूची निर्माण में सहायता और समय की बचत। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है और उसे किसने दिया था और कब दिया था। तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसे मेलवी डेवी ने दिया था 1876 में। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, जिसे C.A. कटर ने दिया था 1891 में। और तीसरा हम लोग देखें तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, जिसे जेम्स C.M. हैंसन ने दिया था 1904 में। और हम लोग चौथा देखें तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसे पॉल आउटलेट एंड हेनरी ला फाउंटेन ने 1905 में दिया था। और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जिसे J.D. ब्राउन ने दिया था 1906 में। क्लासिफिकेशन, जिसे लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को ने 1959 में दिया था। 9 है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, जिसे F. रीडर्स ने 1961 में दिया था। अब 10 देखें तो ब्रॉड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे FID और यूनेस्को द्वारा बनाया गया था 1978 में। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।